नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। जयपुर में नगर निगम प्रशासन और मेसर्स एनएस पब्लिसिटी की मिली भगत से सफाई के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। नगर निगम प्रशासन टोंक रोड पर, आपको बता दें कि साफ सफाई के नाम पर एनएस पब्लिसिटी को करोड़ों का फायदा पहुंचा रहा है और इसके लिए बाकायदा जयपुर की प्राइम लोकेशंस पर कंपनी को औने पौने दामों पर विज्ञापन साइट्स बांटी जा रही हैं। और तो और ये खेल पिछले करीब 13 साल से ऐसे ही चल रहा है। करोड़ों का राजस्व देने वाली ऐसी ही 40 साइट्स को निगम ने एनएस पब्लिसिटी को महज 92 लाख रुपए में दे दिया। निगम ने विज्ञापनों के लिए एड एजेंसी से जो समझौता किया, यानी जो एमओयू साइन हुए, उसमें भी विसंगतियां पाई गई हैं। कई ठेके ऐसे हैं जो 15 साल तक खुली लूट की परमिशन देते हैं, जिसमें फुट ओवर ब्रिज, बस शेल्टर्स, सुलभ शौचालय, हॉस्पिटल और तमाम प्राइम लोकेशन शामिल हैं। और इन तमाम लोकेशंस पर विज्ञापन लगाकर करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। इस पूरे गोरख धंधे में कई बड़ी मछलियों के नाम शामिल हैं। सूत्रों का दावा है कि अधिकतर जनप्रतिनिधियों के बैनर, पोस्टर और बड़े बड़े होर्डिंग्स का खर्च उन्हें लगाने के लिए साइट उपलब्ध करवाना वगैरह एनएस पब्लिसिटी निःशुल्क दे देता है। देखिए, मैं यही कहूंगा कि अभी हमें पूरे शहर को स्वच्छ करना है। जहां भी हमारा लैब्स है, सबको हम ये कह रहे हैं कि क्लीन करो, क्योंकि ये वाला पार्ट उनके जिम्मे है। इसलिए हमने उनको हिदायत करी है। जोन डीसी ने उनको नोटिस भी दिए हैं और अब हमने उनको लास्ट वार्निंग दी है कि अगर वहां पर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सर, क्या संतुष्ट है क्या उसकी सफाई व्यवस्था से? आपने नहीं, बिल्कुल किया है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और अगर उन्होंने अगले 3 दिनों में इंप्रूव नहीं किया तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। देखो, इसको एनएस को 15 साल के लिए जेडी द्वारा दिया गया था, जो 2021 तक है। इसमें इनको फुट ओवर ब्रिज, गेंट्रीज एंड शौचालय दिए गए थे, जिसपे ऐड करेंगे। इसके बदले में सफाई कार्य करेंगे। सर, कितना कहाँ आपने कितनी संख्या होगी करीब? अलग अलग है। जैसे शौचालय 5 से 7 जगह है, इसी तरह गेंट्री 5 से 6 गेंट्री, 2 फुट ओवर ब्रिज है। पद्मा जी, कितने सालों से काम कर रहे हो? बता रहे हैं 13 साल हो गए काम कर। किसके यहाँ काम कर रहे हो? कौन है? किसके यहाँ काम कर रहे हो? नगर निगम से हो? कहाँ से? नहीं, लालचंद के पास। लालचंद? हाँ। वो प्राइवेट ठेकेदार है क्या? हाँ, प्राइवेट ठेकेदार। हाँ। तो ये सेफ्टी के सामान नहीं देते क्या आपको? नहीं दिए देते हैं, बस वर्दी। हाँ। और सेफ्टी के नहीं देते? मुंह पे ढकने के लिए या कुछ भी? 13 साल से काम कर रहा हूँ। तो क्या कितना रूट दे रखा है आपको? हमारा रूट है वो सूचना केंद्र से लेके यहाँ तक सेंटर पार्क की बत्ती तक। अच्छा, और इसका पूरा ठेका किसके पास है पूरा? ये लालचंद के पास। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक? ये अजमेर गेट से लेके सांगानेर तक। अच्छा, इसमें पूरे कर्मचारी सफाई करते हैं? हाँ। प्राइवेट हो? प्राइवेट। कितने साल का ठेका है? ये 15 साल का एग्रीमेंट। अभी संतोष इसलिए नहीं है कि यहाँ प्रॉपर सफाई हो नहीं पाती है और गाड़ी वाले रोज आते नहीं है और कचरा उठाने वास्ते बोलते हैं कि साहब आगे वहाँ डिस्पोज में डाल के आओ। और मैंने कहा फिर आप लोग यहाँ करते क्या हो? कभी सुबह आती है, जब आती है तो वो कचरा उठाते नहीं, हमारे पास गिराव होता है, रुकते नहीं है। साफ सफाई तो हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। मतलब लोग बाग डस्टबिन वगैरह रखते हैं और आए दिन यहाँ पे चालान भी कट रहे हैं लोगों के, लेकिन थोड़ी और सफाई की व्यवस्था होने की जरूरत है लोगों को, और अवेयरनेस होनी चाहिए। तो पहले आपको मामले में जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं उससे जुड़े हुए जी राजस्थान के जो सवाल है वो देख लेते हैं। जी मीडिया पूछ रहा है सवाल, एनएस पब्लिसिटी को लेकर ये सवाल, निगम को करोड़ों का चूना लगाने वालों पर एक्शन कब? प्राइम लोकेशन का ठेका कौड़ियों में देने वाले अफसर आखिर है कौन? इसके अलावा क्या एनएस की लूट को नेता, शासन, प्रशासन शह दे रहे हैं? मेयर, कमिश्नर आखिर चुप क्यों है? एनएस कब होगी ब्लैक लिस्टेड? एनएस पब्लिसिटी को लूट की इजाजत आखिर दे कौन रहा है? ये कुछ सवाल जो इस कंपनी और सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर निगम की तरफ से जो ठेका इस कंपनी को दिया गया, किस आधार पर दिया गया, और जो एमओयू में पॉइंट्स जिनके आधार पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हुआ, क्या वो तमाम काम हो रहे हैं?
हमारे साथ दीपक गोयल और रोशन शर्मा हमारे दो सहयोगी जुड़ गए बातचीत के लिए। सीधे रुक करते हैं दीपक का। दीपक, निश्चित रूप से जो प्राइवेट फर्म है ठेका दिया जाता है, तमाम प्राइवेट फर्म्स ऐसी हैं जिनको सरकारी ठेके मिलते हैं कामकाज को लेकर, लेकिन मॉनिटरिंग भी होती है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो लैक है वो मॉनिटरिंग की है, यहां पर लैकनेस दिखाई पड़ रही है। और दूसरी बात यह कि अभी तक आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? जो जो काम के लिए ठेका मिला वो काम होते नहीं है। दीपक, देखिए आशीष, यदि किसी के ऊपर शय होती है तो वो शायद कह सकते हैं कि जो सड़कों पर घूमता हुआ नजर आ जाता है या दादागिरी करता हुआ नजर आ जाता है। जयपुर की प्राइम लोकेशन है जहां हम खड़े हैं, टोंक रोड। टोंक रोड पर एनएस पब्लिसिटी जो कि नामी एक विज्ञापन एजेंसी है, वो पूरे अजमेरी गेट से लेकर और सांगने फ्लाईओवर तक का साफ सफाई का जिम्मा, फुट ओवर ब्रिज का रखरखाव, उसकी सफाई का जिम्मा, उसके संचालन का जिम्मा, इसके साथ जो सुलभ शौचालय है उसके रखरखाव, उसका संचालन का जिम्मा, और इसके साथ जो गैरेंट्री है उसकी साफ सफाई का जिम्मा और उसका जिम्मा तमाम चीजें संभालती है। ये इसके लिए 2006 के अंदर जेडीए में इसका एमओयू हुआ था। हालांकि 3 साल पहले ये फाइल जेडीए से नगर निगम पहुंची और अब नगर निगम से इसका करार हुआ है। लेकिन खास तौर पर हम देखें कि ये कंपनी किस तरीके से सरकार और आमजन को बेवकूफ बना रही है, उसकी बानगी हमने आज जब पूरे जयपुर शहर में इस रोड का जब दौरा किया तो सामने आई। हमने अजमेरी गेट से इसका दौरा शुरू किया तो जिस जगह मैं नारायण सिंह सर्किल पे खड़ा हूँ, ये सुलभ शौचालय है जो कि एनएस पब्लिसिटी ने इसका निर्माण करवाया है। लेकिन एनएस पब्लिसिटी की जो शर्तें हैं जो उसने करार कर रखा है, उसमें ये करार कर रखा है कि 40 इस रूट पर साइट है। जो सुलभ कॉम्प्लेक्स है उसके पीछे आप जो फुट ओवर ब्रिज, मेरा कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि जो फुट ओवर ब्रिज पर जो विज्ञापन लग रहे हैं उससे वो करोड़ों रुपए कमाती है। उसके साथ जो गैरेंट्री है उससे वो करोड़ों रुपए कमाती है। यानी कि करोड़ों रुपए का जो ठेका है, जो विज्ञापन नगर निगम जो कमाई का जो सोर्स है, जो तंगाली जो कह सकते हैं कि ढोर पीटता है कि वो कंगाल है, लेकिन इसका जरिया है कि वो इससे करोड़ों रुपए की कमाई कर सकता है। लेकिन केवल साफ सफाई और 92 लाख रुपए के सालाना के तौर पर इसको पूरे करोड़ों रुपए का जो कोड़ियों के भाव नगर निगम ने इस फर्म पर मेहरबानी कर दी। जब अधिकारियों से इससे पूछा गया तो अधिकारी भी शायद इसमें थे कि उनके ऊपर यदि जनप्रतिनिधि यदि कई बात कहते हैं एक्शन लेने की तो वो एक्शन ले सके। लेकिन हालांकि उन्होंने ये बात स्वीकारी है कि जिस तरीके से उन्होंने शर्तें लागू की है उस तरीके से टोंक रोड पर काम नहीं हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की मेहरबानी है, अफसरों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला सामने आया है, करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। क्योंकि सालाना जब विज्ञापन ये कह सकते हैं गैरेंट्री या सुलभ शौचालय पर या फुट ओवर ब्रिज पर कोई कंपनी या प्राइवेट कंपनी या सरकारी लगते हैं तो करोड़ों रुपए की इस एजेंसी को आय होती है। लेकिन नगर निगम को इसका कोई फायदा नहीं उठता, बल्कि नगर निगम को अपने ही संसाधन, अपने ही कर्मचारी और तमाम वो अधिकारी जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लगे हुए हैं उनको पूरी ताकत इस रोड पर झोंकनी पड़ती है। दीपक, आपके पास आएंगे और भी चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से सरकारी व्यवस्था की वजह से ही सरकारी जो सिस्टम है उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। प्राइवेट कंपनी को आपने ठेका दिया, वो कमा रही है, और जो पॉइंट्स जिसके आधार पर एमओयू हुआ वो भी पूरी तरीके से फुलफिल नहीं किए जा रहे, उन पर भी वर्कआउट नहीं हो रहा है। फिर भी आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रोशन शर्मा का रुख करते हैं। रोशन, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीर क्या कहती है, और जो एमओयू में पॉइंट्स लिखे गए, मैं चाहूंगा एक बार वो बताएं जरूर कि आखिर किन किन चीजों की जिम्मेदारी इस एनएस पब्लिसिटी की बन रही थी जो काम नहीं किए जा रहे और लाखों का चूना, करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। आशीष, देखिए, समझना ये होगा कि जो सरकारी पैसा है, जो निगम का, जो आम जनता से, जो जयपुर की जनता से टैक्स के रूप में कलेक्शन किया जाता है, उसका दुरुपयोग करना निगम से और निगम के अधिकारियों से सीखा जा सकता है। हम टोंक रोड के ऊपर जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एसएमएस हॉस्पिटल के अभी हम बाहर मौजूद हैं। एक तरफ पूरे प्रदेश के अंदर स्वाइन फ्लू जैसी घातक बीमारी का प्रकोप जारी है, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर मरीज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें हैं एसएमएस हॉस्पिटल के मुख्य द्वार की। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से कहूंगा कि वो प्लीज ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर कचरे से अटा हुआ पूरा एसएमएस हॉस्पिटल यहाँ पर है। ये छोटा मोटा कोई कचरे का कूड़ादान नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए दूसरी ओर की तो ये तस्वीरें हैं टोंक रोड की।
जिस टोंक रोड को एनएस पब्लिसिटी ने गोद ले रखा है, निगम अधिकारियों ने जिस टोंक रोड को एनएस पब्लिसिटी को गोद दे रखा है साफ सफाई के नाम के ऊपर, करोड़ों रुपया जो रेवेन्यू जो बनता है एक टैक्स के रूप में, उसे यहाँ पर माफ किया गया है। और फ्री में जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं वो होल्डिंग नहीं, आखिर रोशन क्या वजह है कि जो प्राइवेट फर्म को ये ठेका दिया गया कि आप होल्डिंग तो लगा ही रहे हैं, लेकिन वहां की साफ सफाई की व्यवस्था को भी आप देखेंगे, क्यों आखिर नहीं हो रहा? कंपनी क्या कहती है? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं बता दूं, नगर निगम प्रशासन एक तरफ स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आने की बात करता है, उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। बाकायदा स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आने के लिए बाकायदा नगर निगम प्रशासन की तरफ से होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस फर्म को ये कहते हुए यहाँ पर दिया गया कि आप बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आप हमारी जो नगर निगम की साइट है उनके ऊपर फ्री में लगाइए, लेकिन जो टोंक रोड है उसकी साफ सफाई का जिम्मा आपके जिम्मे है। ना तो टोंक रोड के ऊपर साफ सफाई हो रही है और ना ही जो नगर निगम की ओर से जिन साइट्स को दिया गया है उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं निगम के अधिकारियों की जो मिलीभगत है वो सामने आ रही है। एनएस जो पब्लिशर्स है उसके साथ साठगांठ कर केवल निगम के अधिकारियों ने जो बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी साइड है उन्हें देने का काम किया है। सफाई से, शहर की सुंदरता से ना तो निगम के अधिकारियों को कोई सरोकार है ना ही फर्म को कोई सरोकार है। निश्चित रूप से रोशन, जो सवाल उठा रहे हैं आप और जो दिखाई पड़ रही है तस्वीर, वो अपने आप में वाकई में चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए कि एक तरफ सरकारी व्यवस्था है और दूसरी तरफ वो प्राइवेट कंपनी जिसको तमाम काम सौंपे गए और उसी आधार पर उसका एक पैसा भी निर्धारित किया गया, इतने लाख का ठेका आपको दिया जाता है, आपको ये काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तमाम शेल्टर्स पर कुर्सियां गायब हो चुकी हैं, कई ऐसे जो शौचालय से जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स हैं वो बंद पड़े हैं, साफ सफाई होती नहीं है, कचरा आप खुद दिखा रहे हैं कि एसएमएस अस्पताल के बाहर जो एक साइट उनको दी गई एनएस पब्लिसिटी को, वहां पर भी कचरा फैला हुआ है। कुल मिलाकर कोई भी ऐसा साइट दिखाई नहीं पड़ रही जयपुर शहर के भीतर। जो 40 पॉइंट्स आप लोग दिखा रहे हैं वहां पर कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं। दीपक, आपके पास आते हैं, कंपनी किस आधार पर यह चूना लगा रही है? करोड़ों का फायदा तो खुद कर रही है, ना तो निगम के पास पैसा जा रहा है और बल्कि निगम की मशीनरी को भी यूज कर रही है, लेकिन अधिकारी खामोश हैं, कर्मचारी खामोश हैं, कैमरे पर कोई कुछ बोलता नहीं। दीपक, बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा है। इस कंपनी को या कह सकते हैं बड़े जनप्रतिनिधियों की शय है या अफसरों की शय, क्योंकि ये पूरा जो गंदा खेल है, ये बड़ा घोटाला है, 13 साल से लगातार चल रहा है और 15 साल का इसका करार किया गया था, यानी 2021 तक, यानी कि 13 साल से गंदा खेल या बड़ा घोटाला कह सकते हैं चल रहा है कि कंपनी नगर निगम के अफसरों और ये कह सकते हैं सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर अपनी जेब भरने का काम कर रही है या उन अफसरों की जेब भर रही है जो कि इस पूरे घोटाले के अंदर शामिल है। क्योंकि जिस तरीके से हमने जब इसकी तहकीकात की तो साफ तौर पर सामने आया कि इस गंदे खेल के अंदर बड़े नीचे कर्मचारी से लेकर ऊंचे जो पदों पर जो बैठे लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। क्योंकि कोई इस कंपनी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, बोलने को इसलिए तैयार नहीं है कि रसूखदार लोग हैं और अपने रसूख का ये बड़ा फायदा जयपुर शहर के अंदर उठा रहे हैं। हालांकि जयपुर शहर के अलावा पूरे राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान के जोधपुर में भी नगर निगम की बोर्ड के ऊपर इस कंपनी को, नगर निगम की बोर्ड में इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए मुद्दा उठ चुका है। नगर निगम के महापौर से लेकर कमिश्नर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई कहने की बात तो करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। जोधपुर में भी इस कंपनी का लाखों रुपए बकाया है अपने होर्डिंग्स के, और राजस्थान की यदि हम जयपुर की बात करते हैं राजधानी की तो 92 लाख रुपए में इस कंपनी ने 40 जो साइट्स है वो उससे करोड़ों रुपए कमा रही है और नगर निगम को इससे कोई आय नहीं होगी। क्या दीपक ये भी कहा जाता है, दीपक संसाधनों, दीपक ये भी कहा जा रहा है कि शायद इन होर्डिंग्स पर नेताओं के पोस्टर चिपकाकर भी चीजों को थोड़ा सा मैनेज कर लिया जाता है कंपनी की तरफ से, क्या ऐसा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अधिकतर जो अधिकारी हैं वो इस बात को कहने से गुजरेज करते हैं क्योंकि उनके ऊपर जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। क्योंकि अधिकतर जयपुर के साइट्स यदि वीआईपी या प्राइम लोकेशन की यदि देखी जाएगी तो उसमें अधिकतर वीआईपी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि, उनके होर्डिंग्स लगे हुए मिलेंगे।
और इसका फायदा वो रसूखदार उठाते हैं। ये जो एनएस पब्लिसिटी जो विज्ञापन एजेंसी है वो इसका फायदा पुरजोर तरीके से उठाती है और उठा भी रही है, और 13 साल से लगातार ये फायदा उठाती हुई वो अपने करोड़ों रुपए इससे कमा भी चुकी है। ये एक बानगी है, केवल एक उदाहरण है कि टोंक रोड जैसे वीआईपी प्राइम लोकेशन को नगर निगम अपने हाथों में नहीं लेकर एक निजी विज्ञापन एजेंसी के ऊपर छोड़ देता है और उससे करोड़ों रुपए, जो कि अपनी तंगाली की हालत को, जो माली हालत खराब बताता है नगर निगम, यदि इतनी करोड़ों रुपए की आय नगर निगम अपने राजस्व को यदि अर्जित करता है तो अपने ही जो नगर निगम के कर्मचारी जो इस रूट पे काम करते हैं उस पैसे से इस रोड की जो सुंदरता है उसमें 4 चांद लगा सकता है। ये वीआईपी रूट है, इसमें तमाम वो ब्यूरोक्रेसी, वो अफसर, वो जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, लेकिन कई बार मुख्यमंत्री, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी तब भी इस कंपनी को लेकर ब्लैकलिस्ट करने को लेकर यहाँ पर सब उन्होंने कहा था कि जो कंपनी काम नहीं कर सकती उसे हटा दिया जाए, लेकिन रसूखदारों इतने हैं कि उन्होंने। चलिए बिल्कुल दीपक, निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल हैं और सवाल न सिर्फ कंपनी पर बल्कि जो निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं जो अभी तक सोते रहे, आखिर अभी तक कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया जब कंपनी उन तमाम कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, जो काम उसको खासकर अलॉट किए गए एमओयू साइन करते हुए। बहुत सारे सवाल हैं जिस पर कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था को एक बार नजर मारनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको रोका कैसे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन आपका और दीपक आपका हमारे साथ बातचीत करने